ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य इस प्रवचनमाला के अंतर्गत आज हम महेंद्रनाथ गुप्त इनकी जीवनी अध्ययन करने जा रहे हैं। वैसे रामकृष्ण भावधारा से परिचय हो जाने के बाद लगभग सभी भक्तों को महेंद्रनाथ गुप्त जी का नाम यूं ही एक तरह से पता चल जाता है, क्योंकि जब भी श्री रामकृष्ण देव के उपदेश और वाणी का विचार होता है, चर्चा होती है, तो लगभग प्रत्येक बार ही महेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा लिखा गया श्री रामकृष्ण देव के द्वारा जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, उसको लेकर जो उन्होंने कथामृत नाम का जो ग्रंथ लिपिबद्ध किया है, जिसका संपादन का कार्य उन्होंने किया है, उसको लेकर सभी भक्तों के बीच में महेंद्रनाथ गुप्त परिचय के हो जाते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहना है तो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से जो जुड़ जाता है, कुछ ही दिनों के पश्चात वह महेंद्रनाथ गुप्त इस नाम से परिचित हो जाता है, क्योंकि अक्सर वचनामृत या गुजराती में या बंगाली में उसी को कथामृत कहते हैं, अंग्रेज़ी में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण कहते हैं, उससे परिचय हो जाता है। वैसा हम जानते हैं कि ये जो वचनामृत का लिपिबद्ध करने का काम महेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा, तो यही मुख्य भूमिका जैसे श्री रामकृष्ण माँ शारदा के लीला नाट्य में ये जो भगवान ने मानव रूप धारण करके यह जो लीला की है रामकृष्ण लीला, इसमें महेंद्रनाथ गुप्त की क्या भूमिका है, ऐसा अगर थोड़ा खोज करें तो पता चलता है कि एक विशेष रूप से ये जो गृहस्थाश्रमी लोग जो हैं, देखिए गृहस्थाश्रम जो एक समाज का प्रधान अंग माना जाता है, वैसे सनातन धर्म के अंतर्गत जीवन को 100 साल का जीवन इस तरह से एक गृहीत कल्पना करते हुए जो वर्णन किया जाता है कि मनुष्य का जीवन यह 4 आश्रमों में विभाजित हैं, जैसे ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। भागवत में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है जहाँ यह प्रश्न आता है कि ये जो 4 आश्रम की बात सनातन धर्म में कही गई है, तो उसमें कौन सा आश्रम श्रेष्ठ मानना चाहिए या कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्याश्रम अर्थात उम्र के 25 साल तक पवित्र जीवन यापन करते हुए विद्या का अध्ययन करना है, आध्यात्मिक विद्या और स्वावलंबी होने की दृष्टि से जो भी सीखना है, तो ये दोनों ही विद्या हर व्यक्ति को प्राप्त करनी अपेक्षित होती हैं। और ब्रह्मचर्याश्रम खत्म हो जाने के बाद जब लड़का स्वावलंबी हो जाता है, जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत आ जाती है, तो नेक्स्ट आश्रम यानी गृहस्थाश्रम में वह प्रवेश करता है। यह एक हमारी भारतीय संस्कृति की ये धारा है
आध्यात्मिक दृष्टि से अगर कहें तो जैसे कि मनुष्य के जीवन यापन की दृष्टि से दो मार्ग का वर्णन हमें हमारे शास्त्र ग्रंथों में प्राप्त होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। तो गृहस्थाश्रमी जो होता है वह प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाला होता है, और गृहस्थाश्रमी यह समाज व्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है। उस पर कौटुंबिक जिम्मेदारियां होती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, वही उनको निभानी भी अपेक्षित होता है। तो त्याग करो और भगवान के प्रति आकर्षित होकर संपूर्ण जीवन भगवान में समर्पित होकर जीवन यापन करो। इस तरह से त्याग करो और मेरा अनुसरण करो, ऐसी अगर शास्त्र की या भगवान की वाणी भी हो तो गृहस्थाश्रमी सब कुछ छोड़कर त्याग कर एकदम से निवृत्ति मार्ग पर तो नहीं चल सकता। और वैसे भी मानसिक दृष्टि से अगर चिंतन करें, अधिकारी की दृष्टि से चिंतन करें तो एक ही पल सब कुछ, सबके प्रति अंतःकरण में जो एक प्रकार की आसक्ति होती है, ममता होती है, वह सब कुछ त्यागना इतना आसान भी नहीं होता। तो वर्तमान युग में हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव का यह जो आगमन है, तो श्री रामकृष्ण देव का चरित्र एक तरफ जहाँ निवृत्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए जैसे एक आदर्श प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव का पवित्र जीवन चरित्र गृहस्थाश्रमी लोगों के लिए भी उतना ही उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत करता है। अर्थात गृहस्थाश्रम या गृहस्थ धर्म निभाते निभाते क्रमशः अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए मनुष्य जन्म की सफलता के चरम भूमि पर किस प्रकार हम पहुंच सकते हैं, इसका जीवंत उदाहरण हमको श्री रामकृष्ण देव के उज्ज्वल चरित्र से निश्चित रूप से प्राप्त होता है। लेकिन उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव के जो एक गृहस्थ, खास करके संसारी या संसार में रहने वाले गृहस्थाश्रमी लोगों के लिए जो विशेष विशेष उपदेश हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर लें तो ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि नाव पानी में रहती है लेकिन वह पानी नाव में नहीं आना चाहिए, कि नाव पानी में रह सकती है या नाव तो पानी में ही है, नाव की उपादेयता तो पानी में ही, इस तरह नदी के या समुद्र से या तालाब के इस छोर से उस छोर जाना है, और दूसरा कोई अगर रास्ता नहीं है, ब्रिज नहीं है, पुल नहीं है, तो इस छोर से उस छोर कैसे जाएं, तो भाई नाव करके ही जाना है। तो नाव भले ही पानी में रहे, लेकिन ठाकुर कहा करते थे कि नाव में पानी नहीं आना चाहिए। अगर नाव में पानी आ जाएगा तो नाव पानी में डूब जाएगी। उसी तरह हर साधक को या गृहस्थाश्रमी व्यक्ति को भी भले ही उसको संसार में रहना आवश्यक हो जाएगा, लेकिन संसार उसके अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। संसार यानी सांसारिक भावना या विषयों का चिंतन उसके अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। तो ये जो ठाकुर का गृहस्थों के लिए ये एक विशेष उपदेश जैसा मैंने आपको कहा, लेकिन क्या वास्तविक ऐसा जीवन होता है? श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त जो हैं, उनकी ये एक प्रकार से विशेषता है कि श्री श्री ठाकुर के द्वारा गृही भक्तों को जो उपदेश किए गए हैं वह हम देखते हैं
कि ठाकुर के जो गृही भक्त हैं उनके जीवन में इन उपदेशों में से कोई ना कोई उपदेश निश्चित रूप से जीवंत हो उठा है। अर्थात उन्होंने ठीक ठीक ठाकुर के इन उपदेशों का पालन करते हुए एक तरफ तो वे अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, उस मूल उद्देश्य को भी वे अपने जीवन में प्राप्त करने में सफल होते नज़र आते हैं। और इसीलिए हम लोगों को एक बड़ी आशा बंधती है कि भले ही हम गृहस्थाश्रम में हो, संसार की जिम्मेदारियाँ, कौटुंबिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, सभी हम निभाते हुए भी अपने आप को एक तरह से ईश्वर केंद्रित जीवन यापन करना कैसे संभव होता है, यह श्री रामकृष्ण देव के ये जो गृही भक्त हैं उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करने से हमें यह बड़े अच्छे से समझने के लिए आसान हो जाता है। ठाकुर कहा करते थे कि अपना अपना जो कर्तव्य कर्म है वह तो हमको निभाना ही है, अपना अपना कर्तव्य कर्म हमको निभाना ही है, लेकिन यह याद रखना है कि हाँ, सांसारिक कर्म निभाते हुए, अपना कर्तव्य कर्म निभाते हुए मन को लेकिन ईश्वर के चरणों में ही रखना है। देखिए, आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चे, संतान, माता पिता, इन सब की सेवा करनी है, उन सबको लेकर आपको चलना भी है, लेकिन उनके साथ आपको बहुत मीठे ढंग से आचरण भी करना है, आत्मीयता के साथ उनके साथ पेश आना है, लेकिन अपने मन में यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि एक ईश्वर को छोड़कर मेरे अपने कोई नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त, इनके जीवन में ठाकुर का यह गृहस्थ भक्तों को जो एक उपदेश है वह यह बड़ा ही सुंदर रूप से उनके जीवन में साकार होता नज़र आता है। ठाकुर और एक बात श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि ईश्वर की भक्ति को अगर लेकर नहीं चलोगे, ईश्वर की भक्ति को अगर अपने जीवन के साथ उसकी जोड़ नहीं दोगे तो जानकर रखो कि संसार के विषय रूपी कीचड़ में तुम बिल्कुल फंस जाओगे। तो श्री रामकृष्ण देव की ये स्फूर्तिदायी जो उपदेश जो हैं, जिनके फलस्वरूप, जिनके पालन करने से उनके सभी शिष्य आत्मोन्नति करने में सफल हो गए थे, आध्यात्मिक उन्नति करने में सफल हो गए थे। जैसे ये जो मादा पक्षिणी होती हैं, वह पंख फैलाकर अपने जो नन्हे नन्हे से जो बच्चे होते हैं उनका जैसा रक्षण करती हैं, तो वैसा हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव भी अपने गृही शिष्यों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करते थे, उनका रक्षण किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव के साथ साथ जैसे उनके दिए हुए उपदेशों का पालन करते हुए आध्यात्मिक राह पर ये चलते नज़र आते हैं। और सच तो यह है कि ईश्वर के साथ ही जो यात्रा करता है, अर्थात ईश्वर को साथ लेकर जो यात्रा करता है, और अपने दोनों हाथ से जिन्होंने संसार को नहीं लेकिन ईश्वर को ही बड़े दृढ़ता से पकड़ कर रखा है, उसके जीवन में निश्चित रूप से संपत्ति, इंद्रिय उपभोग, नाम, यश, वासना अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती। और यह बात
श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्यों में हमें विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्यों में महेंद्र नाथ गुप्त, जिन्होंने वचनामृत का संपादन किया है, लिपिबद्ध किया है ठाकुर के उपदेश और आध्यात्मिक संवादों को। वैसे वचनामृत में महेंद्र नाथ गुप्त ने अपने आप को कभी या कभी सिर्फ मास्टर, कभी मणि, कभी मोहिनी मोहन, इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने नाम धारण करके अपने आप को बहुत छुपाने का प्रयास किया है। यह छुपाने का प्रयास ही अपने आप में एक साधना का विशेष अंग है, जिसके फलस्वरूप महेंद्र नाथ गुप्त अपने अहम बोध से मुक्त होने में सफल हो गए थे। मेरे जीवन में ईश्वर के सिवा और किसी अन्य बातों की प्रधानता नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ही है। यह जो भाव लेकर मनुष्य अर्थात साधक निरहंकारी हो जाना चाहता है, महेंद्र नाथ गुप्त के जीवन में यह भाव हमको बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त होता नज़र आता है। अपने उत्तर काल में अक्सर यानी लोग कहा करते थे, श्री रामकृष्ण ये जो महेंद्र नाथ गुप्त हैं वो अक्सर कहा करते थे कि संसारी लोगों को खास करके कि अगर आपको संसार भूल जाना है, संसार को छोड़ देना है, संसार के प्रति अनासक्त हो जाना है, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप जाकर महेंद्र नाथ बाबू से बात कीजिए। देखिए, ये जो यानी श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हो गई थी और उसके बाद में यह चर्चा हो रही है। रामकृष्ण भावधारा से परिचित लोग अक्सर बाकी लोगों को यह बात कहते नज़र आते हैं कि अगर आपको संसार को भूलना है, अर्थात संसार से अलिप्त होकर ईश्वर की आराधना में तन्मय हो जाना अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप महेंद्र नाथ गुप्त से जरूर जाकर मिलिएगा। चित्त में जो ऐहिक वासना होती है उसको किस प्रकार से भगवत चिंतन करते हुए हम दूर कर सकते हैं, यह अगर समझना है तो ज़रूर आप महेंद्र नाथ गुप्त से मुलाकात कीजिए। और यह बात वैसे भी अपने आप में सत्य कि महेंद्र नाथ गुप्त के वो उनसे मुलाकात करने के लिए उस समय जब तक वे जीवित थे तो लगभग लोग अक्सर उनके पास चले आते थे और सिर्फ उनको भगवान की बातें महेंद्र नाथ गुप्त से सुननी होती थी। और महेंद्र नाथ गुप्त उनकी एक यह अद्भुत क्षमता थी कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत सुंदर थी। उनकी जो भाषा थी, भाषा यानी उसको हम कहते हैं शैली, द वे ऑफ एक्सप्रेशन, एक तरह से वह इतना सुंदर और सटीक हुआ करता था और उसमें एक कवित्वपूर्ण शब्द हुआ करते थे, या जिसको हम कहते हैं कवित्वपूर्ण भाषा। तो महेंद्र नाथ गुप्त की कवित्वपूर्ण भाषा और अद्भुत स्मरण शक्ति, जिसके बल पर श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद उन्होंने जो कुछ भी वहाँ से श्री रामकृष्ण देव से जो आत्मसात किया था, जो बातें उन्होंने समझ ली थी, सीख ली थी, तो सुनने वाला जो होता है, श्रोता जो होता है, उसके मानस पटल पर, उसके मन पर, उसके अंतःकरण में या श्रोताओं के सामने जैसे वह श्री रामकृष्ण देव के उपदेश, श्री रामकृष्ण देव का अपूर्व
आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व वह संपूर्ण उज्जवल कैसे करना है, उसकी एक अपूर्व क्षमता महेंद्रनाथ गुप्त के वर्णन शैली में होती थी। और इसीलिए जब वे कोई घटना का या किसी बात को लेकर जब श्रोताओं को सुनाते थे, उनके साथ वार्तालाप के दौरान वह सब प्रसंग जैसे सजीव हो जाते थे और भगवान की बातों को लेकर इतने भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ महेंद्रनाथ वह वर्णन करते थे कि उनके आसपास और जो श्रोता बैठे रहते थे उनकी बातें सुनते थे तो सारे वातावरण में जैसे एक अलौकिक भाव की सृष्टि हो जाती थी। और वह जो धर्म पिपासु आध्यात्मिक बातें सुनने की चाहत हृदय में लेकर जो ये लोग भक्त लोग या ये जिज्ञासु ये सभी लोग आए हैं, वह ठाकुर की महेंद्र बाबू के द्वारा बताई गई सभी बातें सुनकर परम शांति का अनुभव भी करते थे। उनके अंतःकरण में हम साधन भजन करके निश्चित रूप से प्रभु के श्री चरणों में अर्पित हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, यह विश्वास उन सभी के अंतःकरण में जाग उठता था। तो ऐसा लगता है कि महेंद्रनाथ गुप्त यानी जिनको अक्सर हम मास्टर महाशय इस नाम से जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि महेंद्रनाथ गुप्त जैसे मानो सर्वदा दक्षिणेश्वर कामारपुकुर जो श्री रामकृष्ण देव का जन्म स्थान है, तो ऐसा लगता है कि जैसे महेंद्रनाथ गुप्त हमेशा दक्षिणेश्वर में कामारपुकुर में ही अपनी स्मृति राज्य के द्वारा वहीं जगह निवास कर रहे हैं। और वो इस प्रकार से विविध घटनाओं का, दिव्य घटनाओं का वर्णन करते थे और श्रोताओं को जो कुछ भी प्रश्न हुआ करते थे उन सभी का उत्तर श्री रामकृष्ण देव के चरित्र का कुछ अंश श्रोताओं के सम्मुख रखकर वे उस प्रश्न का समाधान कर देते थे। जब तक यानी 4 जून 1932 को महेंद्रनाथ गुप्त ने यह शरीर त्याग कर दिया, लेकिन यह जो एक उनका जीवन है वह वस्तुतः हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्तों को दिए हुए उपदेशों को धारण करके मनुष्य सांसारिक जीवन कैसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ सकता है। एक बार बहुत कुछ भक्त कहिए या श्रोता कहिए, जो भी आप कहना चाहें, समझना चाहें, तो कुछ लोग बड़ी उत्सुकता लेकर, कुछ आध्यात्मिक स्पृहा लेकर, आध्यात्मिक भाव लेकर महेंद्रनाथ गुप्त से मिलने आए थे और महेंद्र बाबू ठाकुर के विविध उपदेश उनको सुना रहे थे। तो जो श्रोता थे उनमें से शायद किसी ने उनसे कहा कि आपके पास हम तो उपनिषद की कुछ बात सुनने आए थे, तो आप कुछ उपनिषद की बातें हमको सुनाइएगा। तो महेंद्र बाबू ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा कि अभी तक मैं जो बातें कर रहा था, आप लोगों को जो आध्यात्मिक बातें सुना रहा था, वे सब तो उपनिषद की ही तो बातें हैं। अर्थात महेंद्र बाबू ने जैसे यह सूचित करना चाहा कि मुझे श्री रामकृष्ण देव के सिवा अन्य कुछ मुझे पता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उपनिषदों में जो कुछ भी कहा है वही सब ज्ञान चर्चा श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों में, उनकी आध्यात्मिक संवादों में, उनके मार्गदर्शन में हमें बड़े ही सहजता से प्राप्त होते हैं। बहुत बार उपनिषद या शास्त्र ग्रंथ की बातें
बड़ी कठिन सी महसूस होती हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण देव उन्हीं कठिन आत्म तत्वों को, तत्वज्ञान को अपनी सहज शैली में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दैनंदिन जीवन के कुछ उदाहरण इस तरह से प्रस्तुत करते थे जिसके द्वारा उपनिषद या शास्त्र ग्रंथ में जो कठिन सिद्धांत होते थे वह समझने में बहुत आसानी हो जाती थी। श्री रामकृष्ण देव के एक अंतरंग सन्यासी शिष्य जिनका नाम था सुबोध, आगे चलकर जिनका नाम हुआ था स्वामी सुबोधानंद जी। तो सुबोधानंद जी बहुत यंग थे, 13-14 साल की कच्ची उम्र थी, और जब वे श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे तो आने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा कि तुम कलकत्ते जहाँ रहते हो वहाँ से तो कथामृत भवन आज जिसको कहते हैं, अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त का निवास स्थान, तो उन्होंने कहा कि तुम महेंद्रनाथ गुप्त के पास, उनके पास जाओ और उनसे भगवत कथा बताने के लिए कहो। तो ये जो श्री रामकृष्ण देव के ये जो भावी सन्यासी हैं, होने वाले सन्यासी सुबोधानंद, जो आगे चलकर सुबोधानंद हो गए, तो उन्होंने उस वक्त श्री रामकृष्ण देव से कहा कि ठाकुर वो तो शादीशुदा इंसान है, उनके तो लड़के बच्चे हैं, बहू हैं, और उनसे मैं क्या सीखने वाला हूँ। अर्थात सुबोधानंद जी का भाव ऐसा था कि वो तो बाल बच्चे वाले हैं, संसारी हैं, तो वे त्याग वैराग्य की बातें कहाँ मुझे सुनाने वाले हैं। तो एक तरह से तीव्र वैराग्य को लेकर चलने वाले सुबोध, उन्होंने अपने मन का यह भाव जब श्री ठाकुर के सामने स्पष्ट रूप से जता दिया, तो उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, तो श्री ठाकुर ने उनके साथ कोई तर्क नहीं किया या उनको ज़्यादा समझाने का वैसे प्रयास भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ स्मितहास्य करते हुए ठाकुर ने सुबोधानंद को, अर्थात सुबोध को, उस वक्त उसको कहा कि देखो श्री महेंद्रनाथ गुप्त अपने जीवन को लेकर तुमसे कोई संभाषण, कोई बातें नहीं करेंगे। श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने अपनी तरफ इशारा करते हुए ठाकुर कहते हैं कि यहाँ से उसने जो कुछ भी सीख लिया है, ग्रहण कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, वही सब कुछ वह तुमको सुनाएगा। अर्थात श्री रामकृष्ण देव सुबोध को इतनी सहज भाषा में बड़े सूचक शब्दों में समझा दे रहे हैं कि तुम्हें जिस त्याग वैराग्य को लेकर सुनने की चाहत है, जिसके आधार से तुम्हारे मन में यह विचार है कि संसार के प्रति आसक्ति से कैसे अपने आप को मुक्त करते हुए अनासक्त होकर मन को संपूर्ण रूप से ईश्वर में लगाना है, यह जो तुम सीखना चाह रहे हो, देखो यह सीखने के लिए ही मैं तुमको अर्थात मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त के पास भेज रहा हूँ। तो देखिए, महेंद्रनाथ गुप्त से जब सुबोध की मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी सरलता से ठाकुर के साथ जो उनका वार्तालाप हुआ था, उन्होंने जो अपनी एक तरह से नाराज़गी व्यक्त की थी, सब कुछ महेंद्रनाथ गुप्त को बता दिया। तो महेंद्रनाथ गुप्त बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगे कि बिल्कुल ठाकुर ने बिल्कुल सच ही कहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं समुद्र के किनारे निवास करता हूँ और उसी से अपना जो मेरे पास जो पात्र हैं, जो बर्तन है, उसी से मैं जल से मैं भर लेता हूँ
और मेरे पास कोई अतिथि आ जाता है तो उस पात्र से यह जो मैंने जल जमा करके रखा है वह उनको थोड़ा थोड़ा देता हूँ। तो यहाँ मैं सागर के किनारे निवास करता हूँ, अर्थात सागर यहाँ किसका प्रतिनिधित्व? सागर यानी साक्षात भगवान श्री रामकृष्ण। महेंद्र बाबू कह रहे हैं मैं सागर के किनारे निवास करता हूँ, अर्थात श्री ठाकुर के पास मैं रहता हूँ। उनसे जो बातें ग्रहण की हैं वही मेरे पास संचित हैं, वही संचित बातें मैं सबको सुनाता हूँ। आज बस यहीं रुकता हूँ। ओम शांति 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 ही हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।